हमसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि जलाल की जिंदगी में इससे मुश्किल घड़ी कभी नहीं आई। जिस बहन को वो सबसे ज्यादा चाहता है, आज उसे उसी को सजा सुनानी पड़ेगी। आप सब सोच रहे होंगे कि आज सिवा ने खास किस मकसद से बुलाया गया है, कि हमारी बहन बख्शी बानो ने ऐसा क्या किया है जिससे उसे सजा तस्वीर हो। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारी बहन बख्शी बानो ने एक गुनाह किया है। उसने जोधा बेगम को एक एहसास दिया है जिससे उनके मां बनने के आसार दिखे। पर असल में जोधा बेगम मां नहीं बनने वाली है। आप सबकी तरह हमारी भी ख्वाहिश है कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिले। अगर आज हम ये सबके सामने ऐलान करना चाहते हैं कि जोधा बेगम पेट से नहीं है, कि सल्तनत को उसके वलीअहद का इंतजार करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं आशा नहीं थी कि शहंशाह उत्तरदायित्व हमें सौंप देंगे। हमारे लिए बहुत ही कठोर पल है, परंतु यदि अपराधी को दंड न दिया जाए तो ये उसके सहयोग करने जैसा होता है, जो कि एक अपराध है। इसलिए बख्शी बानो को दंड अवश्य दिया जाएगा। जिनके कारण हमें बहुत अपमान और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी, कारण शहंशाह और मलिका आजम के क्रोध को सहना पड़ा, और उसके लिए बख्शी बानो को दंड मिलना ही चाहिए। परिवार में लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरों की प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, और बख्शी बानो हमारे परिवार की सदस्य है, इसलिए इनका अपराध और भी अधिक बढ़ जाता है। जब बालक कोई गलती करता है तो माता पिता उसे डांटते हैं, कभी कभी तमाचा भी जड़ देते हैं, इसे दूर नहीं करते। और बख्शी बानो का दंड ये है कि उन्हें सदैव हमारा अपना बनकर रहना होगा। हाँ बख्शी बानो, आपका दंड यही है कि हमने आपको क्षमा कर दिया। हम जानते हैं कि यहाँ पर उपस्थित लोगों को हमारा निर्णय विचित्र लग रहा होगा, परंतु हमारी दृष्टि में इससे बड़ा दंड और कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सामान्यतः जब किसी अपराधी को दंड दिया जाता है तो वो अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाता है, परंतु प्रायश्चित इस पीड़ा को, इस ग्लानि को बख्शी बानो के मन में सदैव जीवित रखेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अपने परिवार को और अपने पिता तुल्य भाई को कितना कष्ट पहुंचाया है इन्होंने। शहंशाह, अपनी समझ से हमने बख्शी बानो को दंड दे दिया है। आपके आदेश का पालन हुआ। हम जोधा बेगम के फैसले को मंजूर करते हैं, पर भले ही उन्होंने बख्शी बानो को माफ कर दिया हो, पर वो हमारी भी गुनहगार है। उन्होंने अपने ही भाईजान को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए हम आज सबके सामने ऐलान करते हैं कि हमारा और बख्शी बानो का किसी किस्म का रिश्ता अब नहीं रहा।
हम आज से ऐलान करते हैं कि वो हमारी बहन नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमारी नजरों से दूर हो जाए। जोधा, क्या हुआ मोदी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुराने की बात है ही। जोधा, हरम में जो लोग तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें बना रहे थे, आज वही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। हरम के लिए ये बड़ी विचित्र सी बात है कि कोई किसी की प्रशंसा करे। सबके होठों पर बस यही बात है कि जोधा बेगम का दिल कितना बड़ा है। हम बहुत खुश हैं। हम जो भी निर्णय ले पाए हैं केवल इनके कारण। इन्होंने हमें सद्बुद्धि दी। होशियार! शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम, अक्सर आप हमारे पास आती हैं सवाल लेकर। आज हम आपसे एक सवाल करेंगे। आपने बख्शी बानो को माफ क्यों कर दिया? जब हम उनसे नाराज हैं, हमारी अम्मी जान उनसे नाराज है, तमाम वजीर, सदर और काजी ये मान चुके हैं कि वो आपके गुनहगार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें माफ कर दिया, क्यों? आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस प्रश्न में छुपा हुआ है कि आपको किस बात में प्रसन्नता मिलती शहंशाह, अपनी बहन को दंड देने में या फिर उन्हें क्षमा कर देने में? जोधा बेगम, किसी सवाल का जवाब सवाल से नहीं दिया जाता। शहंशाह, यदि कोई आपको दुख दे तो उसके प्रत्युत्तर में दुख ही दिया जाए, ये आवश्यक नहीं। पता नहीं आप इस बात को समझ पाएंगे या नहीं, परंतु सच ये है कि बख्शी बानो अपने पति से बहुत प्यार करती है। प्रेम तो होता ही ऐसा जिसमें इंसान अपना नियंत्रण खो देता है। वो वही करता है जो उसका प्रेमी उसे करने को कहता है, फिर चाहे वो सही हो, गलत हो, उचित हो या अनुचित, उसे कुछ भी भान नहीं रहता है। और यही बख्शी बानो के साथ हुआ। जब हम उनसे मिलने गए तो हमें उनसे सहानुभूति हुई और ईर्ष्या भी। जो वो कर पाई है शायद हम नहीं कर सकते और शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे। किसी के प्रेम में इतना डूब जाना कि अपने ही अस्तित्व को भूल जाना कठिन है। इसीलिए जब बख्शी बानो दोषी है ही नहीं तो फिर दंड कैसा? हाँ, यदि दोष है तो आपके बहनोई शरीफुद्दीन, जिन्होंने प्यार का गलत फायदा उठाया, वो भी आपके विरुद्ध। बख्शी बानो को उन्होंने कठपुतली बनाया और इसलिए जब आपने हमें ये निर्णय लेने का अधिकार दिया तो हमने बख्शी बानो को क्षमा किया। और वैसे भी दंड तो वो भोग ही रही है, दोहरा दंड। पहला, जिस पति के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, आज वो पति ही उनके साथ नहीं है। और दूसरा, जो भाई उनसे इतना प्रेम करता है, आज उसी ने उनसे मुंह फेर लिया है। बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसी मोहब्बत करने वाली रियाया मिली। हम शुक्रगुजार हैं परवरदिगार के कि उसके करम से हम आज ये फख्र से कह सकते हैं कि हमने ना सिर्फ आप लोगों पर, आपकी जमीन पर, बल्कि आपके दिलों पर हुकूमत की है। हम कह सकते हैं कि हमने मुगल सल्तनत के परचम को आपके ज़हन पर लहराया है। हमारा खुदा जानता है कि हमने वो तमाम कोशिशें की हैं अपनी आवाम को वो हर चीज मुहैया कराने की जो एक बादशाह का फर्ज है। आज हमें रंज है इस बात का कि हम आपकी एक उम्मीद को पूरा ना कर सके, कि हम आपको इस सल्तनत का वली अहद ना दे सके। जलाल को इतना शर्मिंदा होते हमने कभी नहीं देखा। हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे बख्शी बानो। जिंदगी या मौत पर बादशाह का इख्तियार नहीं, उस पर हक है सिर्फ खुदावंद करीम का। हम नहीं जानते कि उसने हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है, पर एक बादशाह के फर्ज क्या है हम ये बात बखूबी जानते हैं, और ये हमारा फर्ज है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।